दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाए हैं, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे। मनोविज्ञान में संघर्ष। संघर्ष से तात्पर्य यह है कि एक ऐसी स्थिति से है जिसके परस्पर दो या दो से अधिक विरोधी या एक दूसरे से असंगत प्रवृत्तियां या इच्छाएं या अभिप्रेरक एक ही साथ है अपनी संतुष्टि चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों प्रवृत्तियां एक दूसरे की संतुष्टि में बाधा डालती है, जिससे एक तरह की संघर्ष स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो मानसिक संघर्ष कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संघर्ष की परिभाषा। इसकी परिभाषा बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर दिया है, तो आइए देखते कौन मनोवैज्ञानिक है। तो ग्लीन एवं ग्लीन के अनुसार संघर्ष सामाजिक प्रक्रिया है। क्या समाज द्वारा की गई प्रक्रिया को कहते हैं सामाजिक प्रक्रिया, जिसमें व्यक्ति अथवा समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति अपने विरोधी की हिंसा अथवा हिंसा के भय द्वारा प्रत्यक्ष चुनौती देकर करता है। संघर्ष प्रतिकूल के पश्चात प्रारंभ होती है, जिसमें मनोवैज्ञानिक स्तर पर संघर्ष की रूपरेखा बनती है तथा अवसर आने पर संघर्ष होने लगता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि संघर्ष से क्या समझते हैं। तो संघर्ष क्या है, जब आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आप ये तो नहीं ना करते हैं कि एग्ज़ाम पढ़ना छोड़ के घूमते रहते हैं। तो उसके लिए आप कुछ तो उसके लिए तैयारी करते हैं ना, कोई चीज़ छोड़ के आप ना चाहने के बावजूद भी उस चीज़ को छोड़ना होता है, तो उसे संघर्ष के अंतर्गत ही रखेंगे और अपने प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं एग्ज़ाम के लिए। और ऐसे भी है जो कि अपने लाइफ सेटलमेंट के द्वारा क्या क्या संघर्ष किए हैं, कौन इंसान कितना जैसे जैसे सक्सेस हुआ है, उसने भी तो कोई ना कोई संघर्ष किया होगा। इसी प्रकार से संघर्ष की परिभाषा ग्लीन एंड क्लीन ने देते हुए कहा है। उसके बाद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार दो वर्गों में या दो समूहों के बीच सशस्त्र विरोध, लड़ाई या युद्ध संघर्ष है। विपरीत सिद्धांतों या कथनों, तर्कों इत्यादि से विरोध भी संघर्ष है। ग्रीन AW के अनुसार संघर्ष किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की इच्छा का जानबूझकर विरोध करना तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करना है। ये किसने कहा? तो ग्रीन AW ने कहा। प्रकार बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना परिभाषा देते हुए कहा है कि जैसे कि देखिए यहाँ पे तीन गो ग्लीन एवं ग्लीन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और ग्रीन AW के बारे में ये तीनों मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना परिभाषा के अनुसार सहयोग करते हुए कहा है। संघर्ष के स्रोत या कारण को देखेंगे। मानसिक संघर्ष के स्रोत या कारण, पहला पॉइंट है कुंठा, दूसरा पॉइंट है जैविकीकरण, तीसरा पॉइंट है संवेगात्मक कारण, चौथा पॉइंट है सामाजिक कारण, अब पांचवा अंतिम पॉइंट है आर्थिक कारण। मानसिक संघर्ष के आप कारणों को बारी बारी से देखते हुए आगे बढ़ते। तो पहला पॉइंट है कुंठा। कुंठा से आप क्या समझते हैं? कुंठा मानसिक संघर्ष का मूल कारण कुंठा है। प्रत्येक अभिप्रेरित व्यवहार में एक विशेष लक्ष्य होता है। जब व्यक्ति किसी भी कारण से अपने निर्धारित लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता है तो उसमें एक विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो कुंठा कहते हैं। इस प्रकार लक्ष्य में असफल होने की व्यक्ति के मन में कुंठा चलने लगता है। उदाहरण मान लेते हैं एक, यदि कोई अभ्यर्थी या स्टूडेंट कहें नेट की परीक्षा सेंटर पर जाना चाहता है, पर वहाँ में खराबी आने के कारण वह परीक्षा नहीं दे पाता है, तो उसके मन में निराशा उत्पन्न हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? तो कुंठा कहते हैं। इसीलिए जब भी कोई काम करे एग्जाम के पर्पज़ में खास करके, तो 1-2 घंटा पहले ही निकले। वाहन खराब हुआ, ट्रैफिक जाम हुआ, इस वजह के कारण बहुत सारी ऐसी फ्रस्ट्रेशन, कुंठा उत्पन्न होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि जैविकीकरण। जैविक के कारण से क्या समझते हैं? इसके अंतर्गत जैविक इच्छाएं जैसे भूख हुआ, प्यास हुआ, निंद्रा हुआ, आराम हुआ इत्यादि मानसिक संघर्ष द्वारा से उत्पन्न होता है। जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा भूख लगता है ना, तो उस दौरान भी इंसान को मानसिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है संवेगात्मक कारण। संवेगात्मक कारण इच्छाओं की अतृप्त या अप्रशंसा, दुखद, नाराजगी, काम भावना, ग्रंथियां इत्यादि से मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो संवेगात्मक कारण कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि सामाजिक कारण। सामाजिक कारण से संबंधित यह है कि जो कि समाज से जुड़े हो, रीति रिवाज हुआ, नैतिक हुआ, आदर्श हुआ, आचरण प्रतिमा हुआ, धर्म हुआ, जाति प्रजाति विचारों इत्यादि के कारण व्यक्ति को मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सामाजिक कारण। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि आर्थिक पॉइंट, आर्थिक का है। आर्थिक कारण को देखेंगे। आर्थिक कारण की परिस्थिति के कारण भी व्यक्ति के अपनी ज़रूरतों व इच्छाओं की पूर्ति में मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा मुद्दा है आर्थिक। आर्थिक सही रहेगा तभी हम हर चीज़ को सामना कर सकेंगे। इसी प्रकार से आज हम लोग देखें मनोविज्ञान में संघर्ष, उसके बाद देखिए परिभाषा में मानसिक संघर्ष को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, जो कि परिभाषा 3 मनोवैज्ञानिकों ने दिया है अपने अपने अनुसार। ग्लीन एवं ग्लीन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और ग्रीन AW। बात है नेक्स्ट, जो कि संघर्ष के स्रोत या कारण है, जो कि पास है कुंठा, जैविक कारण, संवेगात्मक कारण, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण। इसी प्रकार से आज यहाँ पे टॉपिक को समाप्त करते हैं और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।